without extra. Today we will read your English books, 6th class English book. फर्स्ट लेसन के साथ जो ज्वाइंट आपकी पोइम है, यानी उसे लेसन नंबर 1 की 1 पोइम जो है उसको हम कह सकते हैं, तो उसको आज हम रीड करेंगे। तो उसका जो टाइटल है वो है ए हाउस ए होम, यानी एक मकान और एक घर। अब एक मकान और एक घर में क्या अंतर होता है वो हम इस पोइम में जानेंगे। तो व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। बोला हुआ है कि एक जो मकान होता है और एक घर होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है। डिफरेंस का मीनिंग यहाँ पे होता है अंतर, ठीक है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर। डिस्कस का मीनिंग होता है चर्चा करें, किसके साथ, अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर में आपके सहपाठी भी हो सकते हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो देन रीड द पोइम, और तब आप इस पोइम को पढ़ो। अब फर्स्ट उसका स्टैंजा है, इसमें हम जानेंगे कि जो एक हाउस है, एक मकान है, वो क्या होता है, किससे बना होता है, उसमें क्या क्या लगा होता है, ठीक है। तो व्हाट इज ए हाउस, एक मकान क्या है। आओ समझें कि एक मकान क्या है। इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन। इसमें क्या लगे होते हैं, ब्रिक यानी ईंटें और स्टोन यानी पत्थर। इसमें ईंटें और पत्थर लगे होते हैं। एंड वुड दैट इज़ हार्ड, और लकड़ी लगी होती है जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड यानी कठोर होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। इसमें कुछ खिड़कियां होती हैं जिनमें क्या लगे होते हैं, ग्लास यानी शीशे जिसमें लगे होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और शायद इसमें एक यार्ड होता है यानी एक आंगन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। इसमें ईव्स का मीनिंग यहाँ पे होता है छज्जा, ठीक है, जो आम भाषा में आप जिसको छज्जा बोलते हैं, ठीक है। हाउस बनाया जाता है तो हाउस में थोड़ा मेकिंग हो जाती है, तो फ्रंट में ऐसे थोड़ी सी जगह जो है वो हाउस में बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ईव्स, ठीक है। और चिमनी होती है इस तरह से, आपका किचन होता है, उसमें जो आपने बनाया होता है, चूल्हा बनाया होता है, हर्थ बनाया होता है, तो उसके बिल्कुल ऊपर, ठीक ऊपर इस तरह से जगह बनाई जाती है ताकि धुआं ऊपर को निकल जाए, उसको बोलते हैं चिमनी। तो इस तरह से उस मकान में एक ईव्स होगी, ठीक, छज्जा बनाया हुआ होगा, और साथ में उसमें चिमनी भी होती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और उसके जो फ्लोर्स होते हैं, जो फर्श होता है, उसमें क्या लगी होती हैं, टाइलें। एंड स्टूको एंड रूफ। स्टूको का मीनिंग होता है यहाँ पे प्लास्टर, ठीक है, जो दीवारों में किया जाता है। एंड रूफ और छत, इसमें प्लास्टर किया होता है और छत भी होती है। लॉट्स ऑफ डोर, और इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना व्हाट इज ए हाउस, एक मकान क्या है। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड एंड सम विंडो ग्लास एंड ए यार्ड एंड ईव्स एंड चिमनीज एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हाउस में लगी होती हैं। तो हमने जाना व्हाट इज ए हाउस। लेट अस वी नो व्हाट इज ए होम। तो एक घर क्या है। पहले तो जब हम घर बोलते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर आ जाती है कि घर क्या है। हम भी घरों में रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ देते हैं। अगर कठिन परिस्थिति कोई पड़ती है तो उसमें वो उनका साथ देते हैं। सुख या दुख, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ वो रहते हैं। और फैमिली में क्या होता है, लव यानी प्यार सभी मेम्बर्स के बीच में होता है। एक दूसरे के लिए वो बिना किसी स्वार्थ की भावना के कार्य करते हैं। व्हाट इज ए होम, एक घर क्या है। इट इज़ लविंग एंड फैमिली। किससे है ये, लविंग मतलब क्या होता है इसका, कि ये किससे भरा होता है, प्रेम से, ठीक है। लविंग का मीनिंग क्या हुआ, ये प्रेम से भरा होता है। एंड फैमिली, और परिवार से भरा होता है। मतलब इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, उनमें आपस में प्यार होता है, कहने का मतलब ये है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और वो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। अब डूइंग क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद, कोई भी कार्य करना है तो उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। मान ले फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपके घर में फसल का काम पड़ता है, ठीक है, कटाई का काम पड़ता है, तो सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस खेत में काम करते हैं, कटाई करते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई ये नहीं होता, स्वार्थ होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि काम जो है समय पर हो जाए। तो ये सब बातें कहाँ देखने को मिलती हैं, एक होम में, एक घर में। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसमें कौन होते हैं, ब्रदर्स यानी भाई, और बहनें भी होती हैं। एंड फादर्स एंड मदर, जैसा कि आप फैमिली में अक्सर देखते हैं कि कौन कौन होते हैं।
इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। अब देखो इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, और यहाँ पे अनसेल्फिश का जो मीनिंग है समझेंगे आप। जो अनसेल्फिश एक्ट्स दिए हुए हैं इनका मीनिंग है बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए जो कार्य करते हैं। जो भी कार्य वो करेंगे उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, बिना स्वार्थ की भावना के वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया हुआ है शेयरिंग, उसका मीनिंग होता है बांटना। अब यहाँ पे जो एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या बांटेंगे एक दूसरे का, शेयर करेंगे क्या, वो जॉयज एंड सॉरोज, यानी वो खुशी और दुख को एक दूसरे के शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइंडली शेयरिंग से ही समझ में आ रहा है कि वो जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनके सुख और दुख को बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जो उस परिवार में रहते हैं उनके साथ वो हमेशा प्यार रखते हैं, प्यार दिखाते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा उनकी क्या करते हैं, उनकी केयरिंग मतलब देखभाल भी करते हैं। और बोलने का मतलब ये है कि जो परिवार में सदस्य होते हैं वो प्यार दिखाने का मतलब है कि एक दूसरे की वो ख्याल रखते हैं और उनके अच्छे होने की कामना करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही हो, कभी कोई गलत बात उनके साथ ना हो। तो इस तरह से इस पोइम में आपने क्या जाना, इस पोइम में आपने जाना कि एक हाउस क्या होता है और एक होम क्या होता है। तो वी नो ए हाउस क्या होता है, ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ए होम इज मेड बाई लविंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, अब जो हाउस होता है उसमें क्या क्या बताया मैंने आपको, ब्रिक, स्टोन, वुड बताई, ईव्स बताई, चिमनीज बताई, यार्ड बताया, टाइल फ्लोर्स भी बताए और विंडो डोर्स भी बताए। लेकिन जो एक घर होता है उसमें ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स बताए। ठीक है, एंड दे शेयर वन अनदर जॉयज एंड सॉरोज। ठीक है, दे लव वन अनदर, ईच मेंबर्स केयर फॉर द अदर मेंबर्स, कि जो एक सदस्य होता है दूसरे सदस्य की देखभाल करता है। ठीक है, इस तरह से हमने जाना कि जो फर्स्ट आपका हाउस के बारे में था उसमें आपने देखा ऑल जो यूज्ड थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, और जो आपका होम है उसमें सभी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो बना करके हमने आपको जो पोइम थी ए हाउस एंड ए होम वो अंडरस्टैंड करवाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।